एक दिन ऐसा आ जाएगा थारा घर वाले तुम अगर रेल के नीचे कटका मरोगी या वो छोरे तुमने मारेंगे, थारी लाश मिलेगी ना, घर वाले थारी लाश नहीं उठा के ले आऊंगे। और तुमने जो ये चेर चेर पति ढूंढने लग रही है, तुमने चार कांदिए नहीं मिलेंगे। तो वहां जब हम पढ़ा करते 9वीं 10वीं में, उस बाली गांव की 2 बहू पढ़ा करते हमारी साथ। बहू? हाँ। अच्छा, उस जमाने में? उस जमाने में। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में बहुत सा की 8वीं और 9वीं में लड़कियां की शादी कर दिया करते। हाँ। वो लड़के उनके घर वाले लग रहे थे नौकरी, उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने 10वीं वहां का न करी थी। अच्छा। जिस टाइम हम क्लास में होया करते ना, उनको बहन की नजर से देखा करते, जो कि गांव की बहू थी वो। हाँ, वो गांव की बहू थी। हालांकि बाद में पता लग गया उनका मेल नाते में पितसरा लगा करता, यानी कि उनके घर वाले का काका लागू। मेरी शादी हो गई थी 18 साल की, और मेरी घरवाली की उम्र थी उस टाइम 16 साल। अच्छा। तो जन्म कुंडली मिलाओ ना, उसमें कुछ नहीं है। पहले हमारे टाइम में जन्म कुंडली हुआ नहीं हुआ करती, आज जन्म कुंडली चल रही है। जन्म कुंडली को छोड़कर कर्म कुंडली मिलाओ, कर्म कुंडली मिलेगी उनके फोना में, छोरी का भी छोरिया के भी फोना में कुंडली काटो। हाँ, उनमें तो कुंडली काटो, लेखा जोखा उनमें पता लगेगा कि यह छोरी के ऊपर चल रही है, ये छोरा के ऊपर चल रहा है। ऐसा हाल हो जाएगा, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, और ये थारी इतनी काबू दबार हो जाएंगी, 1-2 में को नहीं सदेंगी। ये तो जो करिए हमारा आजकल वाले बालक फोन बदले है ना, न्यू ये बटिया बदलिया करेंगी और थारी बेइज्जती होगी। अरे ये लो मैरिज का तो मेरे लाडो बेटी ऐसा सौदा हो रहा है। आजकल वाले बालक 10-12 लाख की गाड़ी ने 2 महीने में बदल दे हैं। तुम तो फ्री की बहुत थे हो, 2 महीना तो पर तुमने भी नहीं रखे। ठीक बात है, क्या गजब बात है। आज मेरे हिसाब से प्रधान जी नौकरी नाकरी तो बाद की बात होगी। हाँ। जब हमारी इज्जत बच जानी वही सबसे बड़ी चीज है। हाँ। तो साथियों इस तरफ ध्यान दे लो, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे बच्चे हैं। जिसके बच्चे सही हैं, जिसके बच्चे बढ़िया हैं, जिसके बच्चे बेदाग हैं, मेरे हिसाब से उससे धन्यवाद कोई भी नहीं है। तो कृपया करके इन चीजों को ध्यान देकर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करें तो साथियों, आप लगातार चाहे आप न्यूज़पेपर खोल लीजिए, चाहे आप कोई टीवी का चैनल खोल लीजिए, चाहे कोई सोशल मीडिया का चैनल खोल लीजिए, आपको एक प्रकार की खबरों की एक बाढ़ सी नजर आएगी। वहां से 2 बच्चों की मां भाग गई, दूध पीते बच्चे को छोड़कर मां भाग गई, उस गांव से लड़की भाग गई, वहां से ऐसे हो गया, उसने अपने पति का मर्डर कर दिया, प्रेमी के संग मिलकर उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस प्रकार की खबरों की बाढ़ आई हुई है। आखिर हो क्या रहा है, आखिर समाज में चल क्या रहा है, आखिर वो जो हमारे मूल्य थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे सिद्धांत थे, हमारे संस्कार थे, वो कहाँ चले गए हैं? क्या पुराने जमाने में लड़कियां नहीं होती थी? क्या पुराने जमाने में लड़के नहीं होते थे? क्या पुराने जमाने में बच्चे कॉलेज में नहीं जाते थे, स्कूल में नहीं पढ़ते थे? सारी की सारी बातें होती थी, लेकिन इतना नहीं होता था जो आज एक नंगपन हो गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक चेहरे जुड़े हुए हैं। राजपाल कलकल जी, जो कलकल काप के प्रधान भी हैं, और आप इस चेहरे को बखूबी जानते हैं, बहुत ही अच्छे सामाजिक आदमी हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, जो आजकल हम देख रहे हैं, ये हो गया, वहाँ स्कूल से लड़की भाग गई, कॉलेज से लड़की भाग गई, ये हो गया। जो आपका जमाना था, आप लोगों के साथ भी लड़कियां पढ़ती होंगी। हाँ। आप लोग भी स्कूल में जाते होंगे। हाँ। तो क्या माहौल था उस वक्त? उस टाइम ये था भाई, जिस टाइम हम पढ़ा करते तो कई गांव में एक स्कूल होया करता। हाँ। अब तो गांव का गांव में लड़की पढ़ रहे हैं। हाँ। और गांव के बच्चा के साथ गोतर गुआ कुछ नहीं देखती मैं, उनके साथ भाग जाए। अच्छा। लेकिन हमारा जमाना में 9-10 गांव का एक हाई स्कूल हुआ करता, बाली आनंदपुर मेरा गुआंड है, और मेरा गांव भी है, क्योंकि वो भी हमारा बुढ़ा ने आबाद कर रखा हो गांव। और फिर बाद में गद्दी खेड़ी आबाद करी थी, ये माल गद्दी खेड़ी पर पहले हमने बाली आबाद करी थी। तो वहां जब हम पढ़ा करते 9वीं 10वीं में, उस बाली गांव की 2 बहू पढ़ा करते हमारे साथ। बहू?
हाँ अच्छा, उस जमाने में। उस जमाने में। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में बहुत से की 8वीं और 9वीं में लड़कियां की शादी कर दिया करते। हाँ, वो लड़के उनके घर वाले लग रहे थे नौकरी, उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने 10वीं वहां का न करी थी। अच्छा। जिस टाइम हम क्लास में होया करते ना, उनको बहन की नजर से देखा करते, जो भी गांव की बहू थी वो। हाँ, वो गांव की बहू थी। हालांकि बाद में पता लग गया उनका मेल नाते में पितसरा लग गया करता, यानी कि उनके घर वाले का काका लागू था। लेकिन जब हम स्कूल की बाउंड्री के अंदर हुआ करते, उनका बहन मान्या करते। ये होते हैं संस्कार। और जब गेट से बाहर आया करते ना, वो पर्दा कर लिया करती, पर्दा कर लेती थी। आजकल सिर पर भी वो लाने रख रही। और उस टाइम में क्या होया करता, लड़की की 9वीं में और 8वीं में सगाई कर दिया करते, ढूंढे देख रहा करते। और स्कूल में सगाई वाले आया करते डोगे लेके छोरे देखने, और उसने उस टाइम हम डोगा पुलिस का आया करते। और वो लड़के की 10वीं में सगाई हो जाती, लड़की 8वीं 9वीं में, यानी लड़की ने 10वीं पार कराया नहीं करते, 9वीं में ब्याह करके 10वीं पास करा के उसका दूसरा दे दिया करते। और उसके बाद में उस लड़की तो उस टाइम प्रधान जी एक ये फर्क भी था ना। हाँ। आजकल तो 2-3 साल के बच्चे ने स्कूल भेज दो, उस टाइम तो अच्छी उम्र होने के बाद स्कूल भेजा करते हैं। नहीं, मैंने 16 का 10वीं करी थी, 6 साल का। हाँ, 16 का करी थी। अच्छा। चौथी में से 5वीं का दिए थे। 1 साल में 2 क्लास करी थी। मैं बहुत होशियार था पढ़ने में। और मेरी शादी हो गई थी 18 साल की, और मेरी घरवाली की उम्र थी उस टाइम 16 साल। अच्छा। 10वीं करी थी उसने। 10वीं करने के बाद में, अच्छा, ताई भी 10वीं पास है। हाँ, वो तो बाद में उसने फिर शास्त्री का करवाया। अच्छा। और फिर इसका प्रभाकर का करवाया, लेकिन वो टी में एडमिशन नहीं हुआ उसका। अच्छा। हाँ, फिर उसने टाइम पास करने के लिए आंगनबाड़ी में लग गई थी वो। अच्छा। हाँ, तो वो कॉलेज में भी पढ़ी है। अच्छा। और हमारा क्या था, पाकसमा गांव है हमारा, इधर 5 किलोमीटर पड़े, उनका उधर 10 किलोमीटर पड़े है। जिस टाइम वो कॉलेज में पढ़ा करती ना, तो अल्लाह तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके भी गांव के आया करते और हमारा गांव के भी जाया करते। उस टाइम वो कॉलेज में लिखड़ा करती, तो उसका सर पर कपड़ा होया करता और आने का होया करता। ये संस्कार होया करते, संस्कार करते। हाँ, शर्म लिहाज थी। हाँ, और कोई मेकअप नहीं होया करता। जो आजकल ये छोरी जहाँ ना कुंवारी, उस टाइम ब्याही हुई भी कदे कॉलेज में मेकअप करके नहीं गई, अपना सादा उसमें जाया करती, और सादगी से ही शिक्षा मिलेगी। हाँ। उसके बाद में क्या था, 10वीं करवा के ब्याह कर दिया करते। किसी छोरी ने पढ़ना होता ना, तो वो बाद में पढ़ा करती, वो नौकरी भी लग गया करती जिसकी किस्मत में आया करती। उस टाइम भी IAS IPS हमारी जयंती शौकन थी, IAS थी, पूरा परिवार वो हो रहा। उस टाइम वाली भी पढ़ा करती। आजकल क्या हो रहा है, उम्र की कंडीशन आ गई, हमारे टाइम उम्र की कंडीशन नहीं थी, 18 साल की है। तो मैं आपने यह बात कहूँ, लड़की की +2 करवा दो, गामा स्कूल हो रहे हैं, 12 से 18 साल की हो जाए, फिर उनकी शादी कर दो, उसमें आपकी जिम्मेवारी घट जाएगी, यानी कि माँ बाप और भाई की। शादी होने के बाद में वो अगला की जिम्मेवारी हो जाएगी, वो उनकी बहू हो जाएगी, खाली आपकी बेटी नहीं रहेगी। 2 घरों की जिम्मेवारी हो जाएगी। हाँ, और वो लड़का अगर वो भी पढ़ रहा है ना, तो उनमें भी फायदा मिलेगा। आपस में एक दूसरा सलाह करके न पढ़ेंगे, और आपस में एक दूसरे के, जो आजकल खास बीमारी है ना, वो फोना न खंगाड़ देंगे। एक लड़का कैसे चल रहा है, लड़की कैसे चल रही है, जो जन्म कुंडली मिलाओ ना, उसमें कुछ नहीं है। पहले हमारे टाइम में जन्म कुंडली नहीं हुआ करती, आज जन्म कुंडली चल रही है। जन्म कुंडली को छोड़कर कर्म कुंडली मिलाओ, कर्म कुंडली मिलेगी उनके फोना में, छोरी का भी छोरिया के भी फोना में कुंडली काटो। हाँ, उनमें तो कुंडली काटो, लेखा जोखा उनमें पता लगेगा कि यह छोरी के ऊपर चल रही है, ये छोरा के ऊपर चल रहा है, वो चलेगा। और वो फिर उनका क्या होगा, आपस में सुधार आ जाएगा। वो एक दूसरे ने रोकेंगे और ना वो गलत चालन देंगे। नहीं तो आजकल भैया क्या हो रहा है, एक तो ये पैसे के लिए इतना गंद फैला दिया, वो बोरमागन उसके साथ गोत भी लिखे हैं, जाति भी लिखे हैं, और पता नहीं कितनी गंभीर बुद्धि तो वो बोल रहे हैं, नंगे नाच करने लग रही है। पहले जिस टाइम
हमारे कवि मेर सिंह होया करता जाट मेर सिंह, ये अपने पंडित मांगे राम होया करता, मुंशी रामचंद्र लियाड़ा होया करता, उनकी बात ऐसी होया करती, बाण भाई बैठ के सुन लो, सच्चाई सच्चाई बात होया करती उनकी। लेकिन आजकल ये हमारी बाण बेटी इतनी भद्दी बोलने लग रही हैं और उन्हें शर्म नहीं आती कि भाई थारे घर वाले भी देखेंगे, थारे भाई भी देखेंगे, बाप भी देखेंगे, मामे फूफे भी देखेंगे, और वो घर वाले भी नहीं रोक रहे। मैंने पहले भी ये बताई है बात, तो मेरे लाडलो इन न रोक लो, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे और ये थारी इतनी काबू दबार हो जाएंगी, एक दो में को नहीं सदेंगी। ये तो जो करिए हमारा आजकल वाले बालक फोन बदले है ना, न्यू ये बटे वो बदलिया करेंगी और थारी बेइज्जती होगी। और आ गया वैसे ये वो दौर प्रधान जी, आ ही रहा है, कई कई जगह पे तो ये दौर आ रहा है। हाँ। एक शादी, दो शादी, तीन शादी, हाँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा एक्स फ्रेंड है, ये एक्स का एक्स है, मतलब ये एक्स बॉयफ्रेंड ना किसको बोलना है, ये एक्स उसके बोलना, यू पहला था, अच्छा वो तो एक्स हो है, अच्छा, और यू ईब का है, और यू एक्स का एक्स, यानी कि यू उससे पहला का, ये चर्चे चला जिस दिन बैठे हैं। ये तो एक किस्म का पशुआना काम कर दिया, फिर बेकते चले गए गाड़ियां कर दिया। ये लव मैरिज कर रहे हैं। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाओ, ये दोनों पे कई बार लड़कियां सोचती है हमारे ऊपर, ये हम दोनों पे बोल रहे हैं, दोनों पे, लड़की पे भी भाई। एक दिन एक भाई मैंने न्यू कहा था, एक मेरी वो बना रखी थी उसने, ये ताऊ महिला विरोधी है, छोरिया ने भी समझाऊ मैं, बिल्कुल वो भी बराबर के दोषी है, कभी यूं मानते हैं। हाँ, बराबर के दोषी हैं। छोरा ने यह शर्मानी चाहिए, थारी बाण न को बचा के ले जाएगा ना गांव का छोरा, तो थारा दिल पे के बीतेगी, फिर तुम टोंते हंडोगे उसने, अगर मैं गोली तो मारूंगा, लाठी तो मारूंगा, तो तुमने किसी की बाण बेटी बचा के ले जाओ ना, तो न्यू सोचनी चाहिए अगर उनके घर क्या भी इतना दर्दा होगा, और वो भी तुमने मारेंगे, मारने भी लाग रहे हैं। और ये लो मैरिज का तो मेरे लाडो बेटी ऐसा सौदा हो रहा है। आजकल वाले बालक 10-12 लाख की गाड़ी ने 2 महीने में बदल दे हैं। तुम तो फ्री की बहुत हो 2 महीना तो पर तुमने भी नहीं रखे। ठीक बात है, क्या गजब बात है। उसके बाद में रियलिटी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमने कोई नहीं उठेगा, एक किस्म की भाड़े की टैक्सी हो जाओगी, कोई तुमने 2 महीने रखेगा, कोई तुमने 4 महीने रखेगा, और तुमने फिर रिजेक्ट करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा थारा घर वाले तुम अगर रेल के नीचे कटका मरोगी, या वो छोरे तुमने मारेंगे, थारी लाश मिलेगी ना, घर वाले थारी लाश नहीं उठा के ले आऊंगे, और तुमने जो ये 4 पति ढूंढने लग रही है, तुमने 4 कांदिए नहीं मिलेंगे। कड़वा सच, लावारिस समझ गए ना, थारी डेड बॉडी फूकी जाएगी, तारा अंतिम संस्कार किया जाओगा। हाँ, शहर वाले उठा के ले जाएंगे, पुलिस तो रिपोर्ट होगी और लावारिस करके अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो ये मेरी लाडो बेटी हो, ये हमारा तजर्बा है, जो बाबू दादे थारी खातर बेटे उठो होंगे ना, वो तुम न पार तारेंगे। और ये जो सेटिंग पेटिंग और ये तुम के बोलो ये बॉय फ्रेंड है, मेरी लाडो बेटी हो, ये पार तारने के नहीं हुआ करते हैं, ये सिर्फ इज्जत बर्बाद करने के हुआ करें। और मेरे लाडले तुम भी सुन लो, कितने कांड होने लग रहे हैं, को खाई में पाया है, को ड्राम में पाया है, को खड्डे में पाया है, किसी का चुन्नी तक घोटा गया है, ये इसके संभाली को जाग पहाड़ा का तला पाया है। हाँ, ये इसके संभाली बहू नहीं हुआ करती है, ये मौत होया करे हैं। तुम भी इनका चक्रा में ना पड़ो, इस तक अमल रांडे रह जाइयो, अरे माँ बापा का बुढ़ापा का सारा रह जाओगे। जिन इतनी मेहनत करके ने एक गरीब माँ बाप ने, और तुम बड्डे करे हो, पाले और पढ़ाए हो, अगर उनका बुढ़ापा का सारा छिन गया ना, तो उनको ऊपर के बीतेगी। और जो थारी बाण है त्योहार पर बाट देखे हैं, और जिस दिन बालक ब्याह जाएंगे पाटड़ा में भाती की बाट देखेंगे, रोना उन ना होगा, थारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक बात है, वह जीवन जरूर के थारी बाण और माँ बाप है, लेकिन एक जिंदा लाश रह जाएंगे। तो मेरे लाडलो यो के है सेटिंग है, ये गर्ल फ्रेंड, ये बॉय फ्रेंड है, और ये भाई अड़गम पड़गम के चल रहे हैं, यो बताओ पुनिया साहब बनना तो पेरा को नहीं। मतलब सर्वतम ने यह बात समझाऊ हूँ, जो थारी खातर थारे माँ बाप बहुत हो जाएंगे। और मेरी लाडो बेटियों
जो थारी खातर बाप दादे बटे उठो देंगे ना वो तुम न पार तारेंगे। और ये इसके संभाले जो ये हो ना, ये भाड़े की टैक्सी जो मैं बताऊं, ये पार तारण के नहीं हुआ करते हैं। ये अवश्य के दरिंदे हुआ करें, भिन्न डेढ़ भिन्न रखेंगे, तारा लात मारेंगे, तुम न बका लेंगे, अपना माँ की जेवर काट ले जाओगे, घर तर रुपये काट ले जाओगी, थारे रुपये फूकेंगे और थारी इज्जत में बर्बाद करेंगे और फिर तरह लात मार देंगे। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, ये फिर मैं हाथ जोड़ू हूँ, मैं बता गुरु परम पिता परमात्मा तन्यारा, मैं किसी का हाथ नहीं जोड़िया करता हूँ। और मेरे लाडलो, इनको करमाना छोड़ दो, हमारा समाज खत्म होने लग रहा है, तना बाना खत्म होने लग रहा है। और हम तो चले जाएंगे, लेकिन उस दिन याद करोगे जिस दिन थारे से की ठोकर लागेंगी, वो छोरी तुमने मरवाऊंगी, या थारे खिलाफ बलात्कार के मुकदमे करके जेल में गिरेंगे, या वो छोरे थारे तुमने छोड़ के जाएंगे, थारी इज्जत बिरान करके थारा पीछा लूट के। उस दिन जरूर याद कर लोगे, और दादा हमने ठीक समझाओ, ठीक समझाओ, हमने मनी को नहीं। तो मेरे लाडलो और मेरी लाडो बेटियों, ये मैं तुमने बार बार हाथ जोड़ के समझाने लग रहा हूँ, इनको करमाना छोड़ के और अपना बाप दादा की और अपना खानदान की इज्जत ने देख लो। अकुन आदमिया ने क्यों कर इज्जत कमाई है। सही बात, हमारा टाइम में ऐसा हुआ करता, पैसा नहीं हुआ करता, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए कदे उन्होंने ना तो चोरी करी, ना किसी का उधार का पैसा रखा, ना कुछ रखा, वो इज्जत हुआ करती, उसने खानदान का आया करते। ठीक बात। और उसने तम इस अवस की उसमें एक दिन में मिट्टी में मिला दो। और वो माँ बाप बेचारे जिनके बालकियों को कर्म करते हैं, वो गर्ते नहीं लेकड़ते। सच्चाई है, बहुत तो क्या करे हैं, तक वो घर में कैद हो गया है और उनकी लाश लकड़े है। सही बात प्रधान जी। और कोई नीचे गर्दन करके लकड़े भी है ना, तो ये हमारा समाज भी सा हो रहा है, वो उसने कह भी दे हैं, मेरा बटन छोरी टेम पर को नहीं ब्याई बाज की ना। ठीक प्रधान जी बात। छोरा संभाला को नहीं बजा लेगा ना छोरी ने, तो उनका भी भाई तुम बट्टा लाओ और खानदान का बट्टा लाओ जो थारा बाप दादा ने वो कर रखा था। तो मेरे लाडलो बार बार समझाऊं हूँ ये। तो प्रधान जी एक बात बताओ, अब बच्चे स्कूल भी भेजने पड़ेंगे, हाँ, बच्चे कॉलेज भी भेजने पड़ेंगे, हाँ, बच्चों को कोर्स भी करवाना पड़ेगा, हाँ, तो माँ बाप क्या करें, क्या सावधानी बरते, कैसे ध्यान रखे अपने बच्चों का? उनको संस्कार दो। एक तो बात शुरू से संस्कार शुरू कर दो। ये आजकल के है, पहले छोरा बाबू दादा ताऊ दो बैठक में बैठा करता, छोरी दादी दो ताई दो माँ बुआ दो रहा करते, उनको संस्कार में लिया करते, वो कहानी बताया करते, मिसाल बताया करते। आजकल एक तो क्या हो गया, बड़का झगड़ने का कारण छोटे परिवार हो गए, मियाँ बीबी एक कमरे में सो जाए और बाण भाई एक कमरे में सो जाए, उनके फोन चल रहे। सही कह रहे हैं आप, संस्कार नहीं मिलते उनके फोन चल रहे। अगर जो बाण भाई हैं दो बालक से, तो कोई किसी की संभाल नहीं कर रहा, नंबर मिले हैं, किसी के दो कमरे है, बाण अलग है, भाई अलग है, उनकी वीडियो कॉल होने लग रही है। पहले बालक का ध्यान रखा करते, भी सच्चाई है, पहले हम बालक का ध्यान रखा करते एक भाई हमारा बालक किस पर चल रहा है, और आज भी हम बता जा, हाँ एक भाई बालक किस पर चल रहा है, लेकिन किसी की नहीं बताओ ना भाई अपनी छोरी संभालिए, अपना छोरी संभालिए, तो लड़ाई हो गया है। सच्चाई बात, इसलिए हम नहीं बताते। और पहले न्यू कह दिया करते ना, बालक गलत खड़िया दिख चंदा और उसको थप्पड़ मार देंगे, फिर करेगा यो काम। हम घर को नहीं बताया करते, क्योंकि फिर घर के भी पिटिया करते हम। बिल्कुल, आजकल माँ बाबू हाथ लेकर उस दौरे जाले। एक बात हमने एक दिन बताई भी थी, मैं ओका भरे बैठा था, बैठे का एक छोरी आई, लंडे कपड़े पहन रही, मगाई बेटी की जा बोला कॉलेज में, मगा ये तू फैशन पहन रही, वो ने बोली बोला दादा तू हमने कहा है इन छोरे ना कंधा, मैंने बोले मगा ये बेटी बात सुने, न्यू कहा अरे मुसल का मी में के बीजे, छोरा का तो है ऐसा काम, और छोरी की इज्जत बहुत नाजुक होया करे, बोला दादा क्यों कर लिया, मगर 2 मिनट खड़ी हुई दिखाऊं, मैंने गुट्ठी काट के भगा दी, पहले लाठी भगा दी, उस पर को उतरेगा एक किचन नहीं छेड़ी, गुट्ठी काट के भगा दी मैंने, दूसरा आदमी का नंगा फड़की वो ठा ली, मगर देखे बेटी ये लाठी किचन ना छेड़ी, गुट्ठी दूसरा आदमी ठा गया। मेरी लाडो बेटियों तारी ये इज्जत है ना, वो अनमोल गणा है, बेटी की इज्जत है।
और ये छोरे की तो मुसलव है। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, खोट कोई भी कर लो, छोरी की बेइज्जती ज्यादा माननी चाहिए। हाँ। बलात्कार हो जाए हैं, बालक कॉलेज में तंग कर रहे हैं, बसा में भीड़ में तंग कर रहे हैं, बहुत सी छोरी न्यू घरान्यू नहीं बताती, आके घर के झगड़ा करेंगे, बेइज्जती बनेगी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती, अगर कोर्ट में वकील पता नहीं किसे किसे गंदे सवाल पूछेंगे। इसलिए वो अपनी ना महे पी जा है, हमारा छोरा अगर छोरी की इज्जत में यो फर्क हो है। तो मेरी लाडो बेटियों, हम इसने देवी का रूप क्यों कहा कर रहा हूं, नारी शक्ति न मात्र शक्ति क्यों कहा हूं, क्योंकि इसकी इज्जत एक मोती के सियाब आकर है, एक बचा ली गई ना वह फिर नहीं आया करती है, चाहे उसकी कितनी भी कीमत ला लो, ठीक बात, उसका कोई इलाज नहीं आया करता। ठीक बात है। तो प्रधान जी, जो आपका एक दौर था, एक तो एक बात और भी, क्या ये अपने खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हरियाणा के अभी भी मंत्री हैं, तो आप साथ में पढ़े हो क्या? हाँ, नहीं, मेरे से 2 क्लास आगे था। 2 क्लास आगे थे? हाँ, वैसे पीछे मीडिया वाला ने एक बार कह दी थी भाई हम एक क्लास में थे, ताऊ कह दे मेरी वीडियो चल जाएगी। स्कूल में एक में पढ़ रहे हम, तो वो बाली स्कूल की बात है। बाली स्कूल? हाँ, बाली स्कूल में पढ़ा करते हम। अच्छा। इसका काम बढ़िया नहीं था, मेरा गद्दी खेड़ी 8-9 काम आगे बड़ा काम पढ़ा करते। हाँ जी जी। हाँ। तो प्रधान जी एक बात बताओ, मतलब इसमें सरकारी के कर्ज का है जो ये सारा सिस्टम ठप होने लग रहा है, जो हमारे रिश्ते नात्यां की दजियां उड़ गई, हमारे संस्कारों की दजियां उड़ गई, हमारे इज्जत की दजियां उड़ गई, तो ये सरकार ने क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार ने यो एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये शहर में ये खोल दिए 90 साल इस अंग्रेजी में कहे ओयो होटल। वैसे तो बताओ हैं लड़की की बिल्कुल 21 साल की उम्र कराएंगे, 18 की कर रखी है, और इसमें पढ़े लिखे नहीं बताओ हैं आधार कार्ड दिखाओ, 15-16 साल की छोरी भी जास का अपनी मर्जी है। ठीक बात है। होटल में लिव इन खत्म होना चाहिए बिल्कुल, और लव मैरिज में संशोधन होना चाहिए। गांव गुआंढ और गोत्र माँ बाप की सहमति तो होना चाहिए। सरकार हमारे ये संशोधन कर दो, फिर हम अपने बल का नाप रोक लेंगे। ये सरकार इसने बढ़ावा दे रही है, सेफ हाउस खोल रखे, कोई कुछ करे है तो भाई वो पुलिस की उसने मदद मिला है, घर वाला ने धमका दे हैं, चोरी कह दे मना माँ बाप तक खतरा, जो बढ़ावा मिलता है इसको, जो पाले ना उससे उनको खतरा, उन माँ बापा का खतरा न चोरिया न हो रहा है। और लिव इन का क्या हो गया, जो इतना गलत बताओ है, अपना घर में रख ले लिव इन में, जो शादीशुदा औरत है ना वो उसका कुछ नहीं कर सकती, उसका घर वाले नहीं कर सकते, क्योंकि कागज बने 10-20 रुपया का एफिडेविट वो बनवा लिया कोर्ट से, और उसमें फिर सरकार उसकी मदद करेगी, पुलिस उसकी मदद करेगी। वो आगे बता देंगे लिव इन में इनकी तरफ कोई लिखा होगा तो हम तो न पकड़ ले जाएंगे, पकड़ने तो चाहिए हुए। ठीक बात है। जो हमारे संस्कारों के खिलाफ कर रहे हैं, अरे उसने फेरे लेकर ब्याह कर लिया रहा, उसका 2-3 बालक, उस बेचारी का क्या कसूर, वह किस जाएगी? अरे तू इसने पकड़ ले आया, उसने छोड़ कर दूसरी लिया, दूसरी ने छोड़ कर तीसरी लिया है। इंसान वाला काम नहीं रहा, पशु वाला काम हो गया। भैंस बेच दी कमल ना लकड़ी लिया है ना, कमल लकड़ी बेच कर दूसरी लिया है, तीसरी लिया है। सरकार इसने ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और सैनी साहब तान मिले, सैनी साहब कह दे बोले जी देखांगे नहीं हो सकता, वो बस कहे घने कानूनी से है जो संशोधन हुए हैं, स्टेट में पावर है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है। तो हमारा हरियाणा में हम सैनी साहब तैयार होटल तो बंद कर दे, और ये लिव इन बिल्कुल खत्म कर दे, और लव मैरिज में संशोधन कर दे, बाकी फिर हमारा समाज में 70% सुधार आ जाएगा। इसका लिव इन का तो गदर माच कर लव मैरिज का सारा इस तुम्हारे कितने परिवार खत्म हो लिए, छोरी वाले छोरे न मार दे हैं, वो जेल में चले जा हैं, वो डरते गांव छोड़ जा हैं, थोड़े के बर बन जाए, गामा के बर बन जाए, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। या देन हमारी ने गलत कानून ना की है, इन कानून ना ये खत्म होने चाहिए, इनमें संशोधन होना चाहिए। हाँ। तो साथियों, प्रधान जी ने जो सामाजिक पहलू होते ना, एक एक पहलू को टेस्ट किया और दुखती रग पर उंगलियां भी रखी, और बिल्कुल जो सच्चाई होती है ना, कड़वी सच्चाई को कहने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत भी प्रधान जी दिखाई, और एक एक बात आपको बिल्कुल सरल भाषा में खोलकर समझाई है।
और हमारा अंतिम निवेदन यही है पूरे समाज से, चाहे वो हमारे बेटे हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, और जो भी भाई हमें सुन रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दे लो। आज मेरे हिसाब से प्रधान जी नौकरी नाकरी तो बाद की बात होगी, जब हमारी इज्जत बच जानी वही सबसे बड़ी चीज है। तो साथियों इस तरफ ध्यान दे लो, सबसे बड़ी दौलत हमारे बच्चे हैं। जिसके बच्चे सही हैं, जिसके बच्चे बढ़िया हैं, जिसके बच्चे बेदाग हैं, मेरे हिसाब से उससे धन्यवाद कोई भी नहीं है। तो कृपया करके इन चीजों को ध्यान देकर और इन बातों पर गौर कर और आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट देखें, वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेगी किसी वहां पर। और माँ बाप की असल पूंजी बैंक का मनी हुआ करते, उनके बच्चे हुआ करें, बच्चे हुआ करें। कितना जन जोड़ लो, थारे बच्चे ने कम होंगे ना, 1 साल में खत्म कर देंगे। अगर थारे बच्चा ने बढ़िया संस्कार मिलेंगे ना, तो वो थारी इज्जत में भी बढ़ाओगे और थारा धन में भी बढ़ाओगे। इसलिए मेरे लाडलियों, इस पैसा का पाछा ना लाग के असली पूंजी थारे बालक से, चाहे बेटी है चाहे बेटे हैं, इनकी रखवाली करके, और इनका जब तक रास्ता भटकने की उम्र हो ना, उस तक इनकी संभाल कर लो। शादी होने के बाद में वापस में आप रखवाल कर लेंगे, बिल्कुल, और थारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपनी असली पूंजी का ध्यान दो। बिल्कुल। और कई बार है ना, कुछ भाई बात का बतंगड़ बनाते हैं, बात की बहुत ही, ना तो प्रधान जी किन्हीं महिलाओं के खिलाफ हैं, न ये महिला जाति के खिलाफ, ना मैं हूं। यहाँ हम जो चर्चा करें एक सामाजिक चर्चा है, और हमारे समाज में ये दिक्कतें आ गई हैं। और प्रधान जी तो पुराने जमाने के आदमी हैं, सारी चीजें का प्रधान जी ने पता, इसलिए आप लोगों को जो बातें बताई वो अनुभव के आधार पर बताई हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।